नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। शुरुआत हमने की थी जनवरी 2022 के कंटेंट से लेकर और नवंबर 2022 तक का हमने एक साथ पढ़ा। फिर उसका एक हमने रिवीजन भी किया, एक मैराथन क्लास के रूप में जनवरी से लेकर नवंबर 2022 तक का सारा कंटेंट एक बार हम रिवाइज कर चुके हैं। और कल की क्लास से अब हमने शुरू किया है दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 की फर्स्ट क्लास कल हो चुकी है। ओवरऑल वो क्लास कौन सी थी? क्लास नंबर था 47, यानी कि अभी तक हम 47 क्लास ये प्लस एक मैराथन क्लास ये कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें यानी कि दिसंबर 2022 में जो हमने शुरुआत की है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? मैगजीन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है वो है योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियाँ, अभियान। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये हम कल शुरू कर चुके हैं। इसी में अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है वागड़ महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? वागड़ कौन सा क्षेत्र है ये आप जानते हैं, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र। तो चारों ऑप्शन ही ऐसे हैं जो वागड़ क्षेत्र में ही आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या उदयपुर। तो क्या होगा इसका उत्तर? वागड़ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था डूंगरपुर में। आयोजक कौन था? एक तो राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग राजस्थान, पर्यटन विभाग राजस्थान के साथ डूंगरपुर का जो स्थानीय जिला प्रशासन है, डूंगरपुर जिला प्रशासन, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का या इस महोत्सव का आयोजन किया गया। आपने देखा होगा इस क्लास के दौरान भी, यानी कि राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास के दौरान ही या सुजस वाली क्लास के दौरान ही, कि राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बहुत सारे ऐसे महोत्सव या उत्सवों का आयोजन किया गया और अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से इनका आयोजन किया गया। जैसे जोधपुर में मारवाड़ उत्सव, भरतपुर के डीग में डीग महोत्सव, कहीं बूंदी महोत्सव, आभानेरी महोत्सव, इस तरह के। उसमें एक आयोजक तो पर्यटन विभाग कॉमन है और दूसरा जो उस जिले का स्थानीय प्रशासन होता है, जिला प्रशासन, इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ भी वही है। अब इसका आयोजन कब किया गया और क्यों किया गया? ये 2 दिवसीय एक महोत्सव था। कार्यक्रम का आयोजन किया गया 4 नवंबर, 3 दिवसीय था शायद, 4, 5 और 6, 3 दिन इसका आयोजन किया गया 4 नवंबर 2022। ये डेट किस लिए इम्पोर्टेंट है 4 नवंबर? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन होता है डूंगरपुर का स्थापना दिवस। डूंगरपुर का स्थापना दिवस होता है, इसलिए डूंगरपुर में ही आयोजित किया गया कौन सा? वागड़ महोत्सव 2022। एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलेंगे। ये 3 दिवसीय महोत्सव है, 4, 5 और 6, 3 दिवसीय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा राज्य स्तरीय ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ कौन से स्थान से किया गया? जयपुर, अलवर, जोधपुर या बूंदी। अब नाम दिया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। कुछ एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कौन से मंत्री क्या है, किस विभाग के कौन से मंत्री हैं। तो इसके मंत्री कौन है? श्री टीकाराम जूली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? श्री टीकाराम जूली। इनके द्वारा कौन सा उत्सव, ट्रांसजेंडर उत्सव का शुभारंभ किया गया? कौन से जिले से? ये है अलवर। जैसा आप जानते होंगे कि ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए भी राजस्थान सरकार ने अलग से एक ट्रांसजेंडर उत्थान कोष की स्थापना की है और इसके लिए कितना बजट रखा है ये बात खास है। इसके लिए बजट रखा गया है 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए का ट्रांसजेंडर उत्थान कोष। और ट्रांसजेंडर उत्सव कहाँ से शुरू किया गया? अलवर से। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली द्वारा। बढ़े आगे, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया गया? आज ज़्यादातर यही है, जैसा कि हमारा पहला चैप्टर क्या है? योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान। तो किस जिले में कौन सा अभियान या कौन सा कार्यक्रम? आज के क्वेश्चन ज़्यादातर वही है। तो कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम, पहले तो ये कार्यक्रम क्या है और कौन से जिले में आयोजित किया गया? अजमेर, राजसमंद, डूंगरपुर या
उदयपुर क्या होगा इसका उत्तर। पहली बात तो कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम है क्या और ये किससे संबंधित है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी कार्यक्रम के तहत ये संचालित एक अभियान है जिसमें बालिकाओं को कलेक्टर के साथ कॉफ़ी पीने का एक अवसर दिया जाता है, यानी जो अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रही हैं उनको। साथ ही इसमें एक तो अच्छा पहले इसका उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर है डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जिला प्रशासन और इनके साथ कौन है सहयोगी, महिला अधिकारिता विभाग। राजस्थान सरकार का महिला अधिकारिता विभाग और उसके साथ डूंगरपुर का जिला प्रशासन, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा कार्यक्रम, कॉफी विद कलेक्टर, जिसका आयोजन किया गया कहाँ, डूंगरपुर में। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के दौरान ही या उसके तहत ही ये एक आयोजन है जिसमें बालिका सशक्तिकरण, बेटियों को पढ़ाने के लिए या उनके उत्थान के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम इसमें शामिल होते हैं। बढ़े आगे, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। अगला प्रश्न है 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में किस विभाग द्वारा किया गया, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग। तो आपको जैसा कि दिख रहा है सबसे बड़ा ऑप्शन ये है, तो आपको लग भी रहा होगा यहाँ भी फूड लिखा हुआ है और यहाँ भी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले सबसे बड़ा भी है, तो लगेगा आपको कि यही उत्तर है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। इसका उत्तर है उद्योग विभाग। ये कार्यक्रम क्या है, 56 भोग से आपको ये तो समझ में आ गया कि अलग अलग तरह के जो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रसिद्ध खाने हैं या प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ जो भी हैं, खास भोजन जो है अलग अलग क्षेत्रों के, उनका यहाँ प्रदर्शन किया गया। और यहाँ मतलब कहाँ, तो ये जयपुर के जल महल वाला जो क्षेत्र है वहाँ है राजस्थान हाट। तो कहाँ आयोजन किया गया इसका, राजस्थान हाट जल महल जयपुर में। उत्सव क्या है, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ हैं, जो भोजन है, कोई खास वहाँ की चीज़ें हैं, उन सब का यहाँ प्रदर्शन किया गया और ये उद्योग विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है कि जो ऐसे कुछ उद्यमी हैं जो छोटे छोटे खाद्य पदार्थ बनाते हैं, कुछ फेमस चीज़ें बनाते हैं, कहीं का कुछ फेमस है, उनको भी एक अच्छा खासा उनका उद्यम स्थापित हो सके। उद्योग विभाग चाहता है अपने उन पदार्थों को वो लोग भी प्रमोट कर सकें जिसकी जो खासियत है उनका विकास हो सके और उद्योग धंधे राजस्थान का विकास कर सके, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। उद्योग विभाग द्वारा 56 भोग फूड फेस्टिवल 2022 जयपुर के जल महल के पास राजस्थान हाट में। अगला क्वेश्चन है लिंगानुपात सुधार तथा समाज में महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम है नारी चौपाल। अब पूछा गया है ये नारी चौपाल कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया, राजसमंद, अलवर, जोधपुर या बीकानेर। पहले इसका उत्तर बता देता हूं, ये है अलवर। अलवर जिले में एक अभियान चलाया गया जिसका नाम रखा गया सक्षम अलवर। सक्षम अलवर अभियान के 3 घटक हैं। कौन कौन से 3 घटक हैं, समता, ममता और क्षमता। 3 घटक सक्षम अलवर अभियान के 3 घटक। कौन कौन से 3 घटक हैं, समता, ममता और क्षमता। इन 3 घटक के तहत जो ममता वाला घटक है, यानी कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित, नारी विकास से संबंधित, महिला जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित, उसी को नाम दिया गया क्या, नारी चौपाल। और ये कहाँ से शुरू किया गया, अलवर के राजगढ़ क्षेत्र से, और कब, 6 दिसंबर को। और इसके बाद ये कार्यक्रम यानी कि इसकी घोषणा की गई कि आगे जो अलवर के सभी ब्लॉक हैं, यानी कि उपखंड जिसे आप कह सकते हैं, तो सभी ब्लॉक्स में आगे ये आयोजित किया जाएगा। कल परसों जब हमने सुजस वाली क्लास पढ़ी थी उसमें भी नारी चौपाल के बारे में था। तब नारी चौपाल कहाँ, तब नीम राणा में आयोजित हो रहा था। तो चूंकि घोषणा की गई है कि अलग अलग ब्लॉक हैं जो अलवर जिले के, उन सब में आयोजित किया जाएगा। शुरू किया गया राजगढ़ से, अभी कल परसों आयोजित हुआ नीम राणा में। उद्देश्य क्या है,
तो नारी विकास या महिला सशक्तिकरण से संबंधित ये सक्षम अलवर अभियान के 3 घटकों में से एक घटक जो ममता घटक है उसके अधीन ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला उत्सव का आयोजन। राज्य स्तरीय कला उत्सव जिसका शुभारंभ किस जिले में किया गया? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या कोटा। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या कोटा। उत्तर है इसका जोधपुर। जोधपुर का क्षेत्र है मंडौर, और मंडौर में एक गांव है नागौरी बेरा, और यहाँ का एक विद्यालय है, कौन सा? राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय। इस विद्यालय में ये 2 दिवसीय एक आयोजन रखा गया। कब से कब? 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया। शुरुआत या शुभारंभ इसका किसने किया? तो जो शिक्षा मंत्री राजस्थान के, कौन? डॉक्टर B.D. कल्ला, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। संबंध क्या है आपको पता चल रहा है। राज्य की जो अलग अलग कला की विधाएं हैं, नृत्य वगैरह, संगीत वगैरह, उन सब का आयोजन किया गया, और राजस्थान के सभी जिलों से बहुत सारे प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। नाम क्या है? राज्य स्तरीय कला महोत्सव। आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर जिले के मंडौर के नागौरी बेरा के कौन से विद्यालय? राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। अगला क्वेश्चन है कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव तथा रेगिस्तान संगीत महोत्सव। ये 2 अलग अलग महोत्सव हैं, पूरा एक नाम नहीं है। यानी कि ये एक उत्सव है कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव, और दूसरा है रेगिस्तान संगीत महोत्सव। 2 अलग अलग कार्यक्रम है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है कि एक वैश्विक संस्था जिसने इन दोनों में भागीदारी निभाई वो पूछा गया है। वो वैश्विक संस्था कौन सी है? यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक या IMF। एक बार मैंने आपको राजस्थान करंट वाली किसी क्लास में कहा था, ज़्यादातर जो कला और संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम होते हैं उनमें कौन सी संस्था सहयोगी होती है? यूनेस्को। और बच्चों के विकास से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उनमें ज़्यादातर सहयोगी होती है यूनिसेफ। तो इसका भी उत्तर क्या है? यूनेस्को। तो ये तो बात हुई क्लियर। इसका उत्तर तो यूनेस्को है। यूनेस्को के साथ राजस्थान सरकार के कौन से विभाग ने सहयोगी की भूमिका निभाई दोनों कार्यक्रमों में? वो है पर्यटन विभाग। राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग इसमें सहयोगी रहा। अब ये दोनों कार्यक्रम कहाँ कहाँ आयोजित हुए? तो जो कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव है इसका आयोजित किया गया कहाँ? जोधपुर में। जबकि रेगिस्तान संगीत महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया जैसलमेर में। तो ये रेगिस्तान, मरु, थार, इस तरह के 3 महोत्सव हो गए। एक तो रेगिस्तान संगीत महोत्सव आपने पढ़ लिया, एक होता है मरु महोत्सव, एक होता है थार महोत्सव। पूछा भी गया थार महोत्सव कहाँ है, तो ये है बाड़मेर में। मरु महोत्सव ये कहाँ है? जैसलमेर में। और रेगिस्तान संगीत महोत्सव ये भी कहाँ आयोजित हुआ? जैसलमेर में। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन में आपको सारे ऐसे ही मिलेंगे जिनमें थार रेगिस्तान से संबंधित है, यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इस तरह के सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा थार महोत्सव कहाँ है, मरु महोत्सव कहाँ है, रेगिस्तान संगीत महोत्सव कहाँ है, और कालबेलिया संगीत और नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान किस शहर में आयोजित किया गया? तो नाम से पता चल रहा है अभियान किस चीज से संबंधित है कि सड़क दुर्घटना में कमी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ये अभियान चलाया गया। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन खुशी का संबंध निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से है? महिला शिक्षा, बालिका स्वास्थ्य, गुमशुदा बच्चों की तलाश या मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण। अभी इस ऑपरेशन खुशी का 5वां संस्करण यानी कि 5th एडिशन आयोजित किया गया। ऑपरेशन खुशी किसके द्वारा संचालित है? ये राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जाने वाला एक कार्यक्रम है। राजस्थान पुलिस में भी इसमें विशेष रूप से जयपुर पुलिस की भूमिका है।
कार्यक्रम क्या है? जो गुमशुदा बच्चे हैं उनकी तलाश। बहुत सारे बच्चे कई बार तस्करों का शिकार हो जाते हैं, कई बार खुद भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, किसी मेले में भटक जाते हैं, किसी तरह से कुछ ऐसे भी गिरोह हैं जो बच्चों को चुरा लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया, ऑपरेशन खुशी इसको नाम दिया गया। अभी इसका 5वां संस्करण चलाया गया। राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित अभियान है। इसमें खास तौर पर जो 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं और गुमशुदा हुए हैं उनकी तलाश के लिए अभियान चलाया गया। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान का उद्देश्य है मादक पदार्थों की तस्करी का नियंत्रण, सीमावर्ती जिलों में बाल अपराध नियंत्रण, साइबर ठगी पर नियंत्रण या कुपोषण तथा एनीमिया उन्मूलन। ऑपरेशन चक्रव्यूह किससे संबंधित है? मादक पदार्थों की तस्करी के नियंत्रण से। ये कहाँ संचालित किया गया? तो बीकानेर रेंज के सभी जिलों में। अभी रेंज शब्द किसके लिए काम आता है? ये पुलिस के जो एरिया बटे होते हैं, जैसे आईजी रेंज बोलते हैं ना, इसका मतलब बीकानेर रेंज के जितने भी जिले हैं वो उन सभी में चलाया गया कौन सा? ऑपरेशन चक्रव्यूह, जो किससे संबंधित था? मादक पदार्थों की तस्करी के नियंत्रण से। तो आज के क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। अब इसके बाद जैसा हमारा शुरू में पैटर्न था कि एक दिन पुरानी जो क्लास है हमारी उसको भी हम रिवाइज करते हैं। तो ये क्लास है 47, अब इससे पहले 48, इससे पहले जो 47 थी एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि कल वाली क्लास। कल वाली क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू की गई? तो इसका उत्तर था 5 दिसंबर 2022। बाकी के जो 3 ऑप्शन है यानी कि 17 दिसंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति लाई गई और इसी दिन राजस्थान MSME नीति लाई गई 2022 वाली। 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई जिसका बजट 800 करोड़ रुपए रखा गया। 1 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना शुरू की गई। योजना ये क्या है? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन विकास। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए अलग अलग तरह की रियायतें दी जाना, जैसे कि स्टेट GST से उनको 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान 8% के स्थान पर 9% दिया जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 25 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान कितना दिया जाता है? 8%। अगला क्वेश्चन था कल कि मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत वाहन की ऑन रोड कीमत की कितने प्रतिशत राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में किया जाएगा? तो इस योजना में कई कंडीशंस है और कंडीशन क्या है? एक तो वाहन की कीमत 15 लाख रुपए तक होनी चाहिए, उसमें भी 10% उसकी ऑन रोड कीमत 15 लाख तक होनी चाहिए और उसमें 10% या 60,000 इन दोनों में से जो भी कम होगा वह राज्य सरकार द्वारा वाहन निर्माता कंपनी को दिया जाएगा और कंपनी इन तीनों में से होनी चाहिए टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा या अशोक लीलैंड्स। और जो लेने वाला व्यक्ति है, ये ऋण लेने वाला इस योजना के तहत या वाहन लेने वाला, वह राजस्थान का मूल निवासी हो और उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। योजना किस लिए शुरू की गई कि जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे उद्यमी हैं, अगर उनको अपने उद्योग के लिए किसी लोडिंग व्हीकल की यानी कि ऐसे कमर्शियल वाहन की जरूरत है तो उसके लिए राज्य सरकार उनको आर्थिक मदद करती है। अगला प्रश्न था मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी कितनी राशि देय होगी? ये 200 रुपये प्रति विद्यार्थी देय होगी। मैंने कई बार पहले भी बताया, फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों कमेंट्स में पूछते हैं, या तो आप ये ठीक से समझ नहीं पाते या आप कमेंट्स पहले करते हैं और क्लास बाद में देखते हैं। तो इसमें क्या था कि मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु, अब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है प्रति विद्यार्थी कितनी राशि देय होगी। 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये या 500 रुपये। तो प्रति विद्यार्थी 200 रुपये है। यहाँ मैंने सब साफ लिखा है, 2 सेट के लिए मिला के 200 रुपये है। और योजना शुरू की गई थी 29 नवंबर 2022 को। इसी दिन एक और योजना शुरू की गई जिसका नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, और ये किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है? कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत। अगली योजना मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों की कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थियों को पात्र माना गया? तो इस योजना में भी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पात्र माना गया, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार। दूध की खरीदी किसके द्वारा की जाएगी? तो RCDF के द्वारा।
और जिलेवार दूध का वितरण किया जाएगा मिड डे मील के आयुक्तालय द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या था, ऊष्ट संरक्षण योजना के तहत ऊंट पालक को 2 किस्तों में दी जाने वाली कुल सहायता राशि कितनी है, तो वो है 10,000 रुपये। तो मादा ऊंट और उसके बच्चे को दोनों को पहले एक आई कार्ड दिया जाता है, पहचान पत्र, तब दिए जाते हैं 5,000 रुपये, और जब ऊंट का बच्चा वो 1 साल का हो जाता है तब दूसरी किस्त 5,000 रुपये के रूप में दी जाती है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु निम्नलिखित में से किसे नोडल एजेंसी बनाया गया, तो ये है निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग। इस योजना के तहत 2 रेंज हैं ऋण सहायता की, एक 50 लाख रुपए तक दिया जा सकता है, एक 1 करोड़ रुपए तक दिया जा सकता है। यदि आवेदक यानी कि जो उद्यमी है, महिला जो उद्यमी है, व्यक्तिगत तौर पर आवेदन करती है या कोई एक स्वयं सहायता समूह है, तब उनको 50 लाख रुपए तक, और यदि स्वयं सहायता समूह का क्लस्टर यानी कि बहुत सारे लोग हैं, समूहों का एक समूह है, तब उनको अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सहायता दी जा सकती है। और योजना कब से शुरू की गई, 18 दिसंबर 2019 से। अगला क्वेश्चन था, म्हारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढांडी, ये योजना की शुरुआत कहाँ से की गई, तो अलवर, नागौर, दौसा या सवाई माधोपुर। नागौर के मकराना के नगवाड़ा गांव से योजना शुरू की गई। पहले मैं बीच में एक बार नाम भूल गया था, तो ये है नगवाड़ा गांव। ये दरअसल योजना क्या है, तो राजस्थान के ऐसे डॉक्टर्स जो राजस्थान के अलावा बाहर विदेशों में रह रहे हैं, उन डॉक्टर्स का एक संगठन है जिसका नाम है डोरी, यानी कि डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल। इन डॉक्टर्स का एक संगठन है जो इस दिशा में कार्य कर रहा है कि राजस्थान के ऐसे गांव या ढांडी जहां अभी कोई अस्पताल नहीं है, यानी कि कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो वहां PSC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। इस संस्था के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जयवीर राठौड़। अगला प्रश्न है, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत किस आयु वर्ग की महिलाएं पात्र होंगी, तो 16 से 40 आयु वर्ग की महिलाएं पात्र होंगी। इस योजना के तहत 10वीं पास जो महिलाएं हैं उनको RSCIT एक कंप्यूटर प्रशिक्षण का 3 महीने का यानी कि 172 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा कंप्यूटर का। योजना का नाम क्या है, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। इसमें भी किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि सर आपने तो 16 से 40 बताई है और बुकलेट में 16 से 40 दी है, तो कन्फ्यूजन दूर करें तो आप दोबारा एक बार अपना कमेंट पढ़ें। आपने बताया है, उनका कमेंट सुनिए आप, उन्होंने बताया है कि सर आपने तो बताइए 16 से 40 वर्ष, और बुकलेट में लिखा है 16 से 40 वर्ष, तो कौन सा सही है। तो मुझे उनका कमेंट पढ़ के थोड़ी देर मैंने बाद में बुकलेट भी चेक की, मैंने मेरी क्लास भी चेक की, कहीं कुछ गलत गया है। फिर मेरे को लगा आप पता नहीं कमेंट पहले करते हैं या क्लास पहले देखते हैं, मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि दोनों जगह सेम ही चीज़ लिखी हुई है 16 से 40। पुलिस मित्र योजना की शुरुआत कब की गई, दिसंबर 2022, जुलाई 2021, मार्च 2020 या जून 2019। तो योजना की शुरुआत की गई जून 2019। योजना क्या थी, मेरे को अभी उसी कमेंट्स पे बार बार हंसी आ रही है। योजना क्या थी, कम्युनिटी पुलिसिंग से संबंधित योजना थी जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र हो सकता है, और पुलिस का आम जनता के साथ संवाद स्थापित करने के लिए योजना शुरू की गई। लास्ट है, राजस्थान के शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया था जोधपुर के तिवरी में। कस्तूरबा गांधी को समर्पित ये शिविर था और इंदिरा गांधी की जयंती यानी कि 19 नवंबर को इसका आयोजन किया गया। तो यहाँ समाप्त होती है कल की और आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।